नमस्कार आप सभी को। आज है 22 तारीख और 22 तारीख को एक खुशखबरी मिली है। वो खुशखबरी कितनी है वो हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि जब भी कोई बच्चा रोता है तो उसे कोई बड़ी चीज जब वो मंगाता है, जैसे उसको कोई खिलौना चाहिए तो उसे एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है, एक छोटी सी सस्ती सी टॉफी दे दी जाती है और वो उसमें खुश हो जाता है। बहुत ही भद्दा मजाक किया गया है एमपी पुलिस की भर्ती को लेकर। पहले पूरी हम जान लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। और मुझे शर्म आ रही, मुझे सर में बहुत ही ज्यादा दुख है कि कितना मूर्ख समझा जा रहा है, खास तौर से युवाओं को, बेरोजगारों को। मतलब उनकी कोई कद्र नहीं है, उनकी कोई फीलिंग नहीं है। बेरोजगारी के इस दौर में बेरोजगारों से क्या बढ़िया भद्दा मजाक वर्तमान सरकार ने किया है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि चुनाव में इस वैकेंसी को देखकर आप वोट ना करें। क्लियर है? अब समझते जरा क्या है। तो विभाग, अब जरा इसकी भाषा देखना जरा। और अगर आप अधिकारी होंगे तो उसने बिल्कुल बता दिया है कि कम से कम ये जो डेट दी है उस पर तो कुछ नहीं होने वाला है, उसके 2-3 महीने बाद होगा। और मैं बिल्कुल अपनी जितने समय से मैं पढ़ा रहा हूं उस पर से बता दे रहा हूं कि इसमें आपका आंदोलन होगा। तो पहली क्या है तो देख लो जरा। विभागीय नियमों की परीक्षा संचालन संबंधी नियम पुस्तिका प्रस्तावित संभावित तिथि, इसको जरा नोटिस करो। अब ये शब्द देखो, थोड़ा सा ये बड़ा है। संभावित शब्द को जरा नोटिस करो आप कि किस तरह का ये वर्डिंग लिखी है कि संभावित कहा जा रहा है। अभी भी संभावित, ये अगर आप देखोगे तो संभावित शब्द लिखा है। इसका मतलब क्या है कि तिथि संभावित नहीं है, पुस्तिका 25/11 के आसपास आपकी आ जाएगी। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि इस समय यदि रूल बुक निकाल देते तो निश्चित रूप से जो चुनाव आयोग है वो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई कर सकता था कि आप चुनाव के बीच में कैसे रूल बुक निकाल सकते। तो संभावित तारीख दे दी गई और मैं बिल्कुल कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, ये डेट पहले से डिसाइड कर ली गई होगी कि भाई चुनाव के पहले हम डेट डिसाइड कर लेंगे। दूसरी तारीख देख लेते हैं। दूसरी है आवेदन की। अब जरा देखो तो आप जरा किस स्तर पर आपको क्या समझा जा रहा है, आप खुद देखो जरा। आवेदन की तिथि दी है 24 दिसंबर, अब से ठीक 2-3 महीने बाद। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है अगली साल 7 तारीख, है ना। तो बहुत ही बड़ा भद्दा मजाक आपसे किया जा रहा है, बेरोजगारों से किया जा रहा है। क्लियर है? और अब जरा इसमें देखिए, परीक्षा की संभावित तिथि मार्च मतलब इतना भद्दा मजाक, ऐसी अधिसूचना इतिहास में पहली बार जारी हो रही। हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि इसका विरोध करना चालू करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार विफल रही है। क्लियर है? और मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ये कौन सा भद्दा मजाक है? मतलब आप लॉलीपॉप दे रहे हो। मैंने शुरू में कहा था कि एक बच्चा जो मांग रहा है और उसको केवल लॉलीपॉप दे दी गई है। अब जरा एक और चीज पर ध्यान दो। अब ये देखो कितनी घोषणाएं हुई थी। 15,000 आरक्षक आएगी, 1500 एमपीएसआई आएगी, जिसको मिला दिया गया। पहले मैं आपको ये बता दूं, 4000 वैकेंसी, मात्र 4000 वैकेंसी कर दी गई है। बहुत ही दुखद, बहुत ही दुखद है। ठीक है? और इसमें एसआई का कहीं भी वर्णन नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं आपको अगर हेडिंग पढ़ा पाऊं तो इसमें आरक्षक संवर्ग लिखा है। अब इसमें एसआई को शामिल करेंगे नहीं करेंगे, एट अ टाइम हो सकता है एसआई को आप शामिल ना करें और केवल आरक्षक की 4000 वैकेंसी। मतलब ऊंट के मुंह में जीरा टाइप की चीजें हो गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जागरूक हुए होंगे, है ना। तो आप जरूर इस तरह की वीडियो को जरूर शेयर करें और लोगों को कहें कि आपको किस तरह की सरकार चाहिए है। और क्योंकि अभी टर्निंग पॉइंट है ना। और ये कुछ डिटेल है जिसकी कोई मतलब नहीं है ना। कभी भी ये बढ़ा देंगे, वैकेंसी घटा भी देते हैं। तो ये जो चीजें लिखी हैं इसका कोई भी मतलब आने वाले समय में नहीं है। अब जरा ये भी देखिए, ये इसकी भी मांग उठ रही थी कि चूंकि 2017 से वैकेंसी नहीं निकली थी तो आप ओवर एज में कुछ रिलैक्सेशन दीजिए, तो वो भी नहीं दिया गया है। तो युवाओं के मुंह पे सीधा सीधा जूता खुला मारा गया है। अब यहां पर भी देख लीजिए, कोई भी जो डेट है वो नहीं बढ़ाई गई है। तो अब आप आगे आपको तय करना है, आप इस वैकेंसी के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं तो पढ़ूंगा और लोग भी जरूर जानना चाहेंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको जो कई लोग जो गलत जानकारी दे रहे हैं खुशखबरी के रूप में, उनकी आंखें खुल सकें कि ये खुशखबरी नहीं, ये एक धोखा है, एक लॉलीपॉप है जो आपको दिया गए हैं। इसी तरह की गवर्नमेंट अपडेट के लिए छायांशदीप चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहें।